गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पिछला लेक्चर जो आपके साथ हमारा हुआ था उसमें हमने डिस्कस किए थे मोशन। उसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के अलग अलग टाइप हमने डिस्कस किए थे। आज हम स्टडी करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ हम जानते हैं कि ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें टाइम जो है वो एक्स एक्सिस के ग्लास लिए जाता है और जो पोजीशन है उसके उसकी वैल्यूज, उसका डाटा अलॉन्ग वाई एक्सिस दिया जाता है। तो वो ग्राफ जो हमारे सामने आता है, जो कर्व हमारे सामने आती है, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन टाइम ग्राफ। सपोज a body is under uniform motion and yes, तो इस तरफ है टाइम और इधर है इसकी पोजीशन। अब हम मान लेते हैं कि ऐसा ग्राफ है कि देखो ये ए बी। सपोज ए बी इज ए ग्राफ ऑफ a body which is executing uniform motion। हम मान लेते हैं कि ये जब टाइम 0 था उस समय जो इसकी पोजीशन थी वो यहाँ थी। सपोज कर लो जी एक्स 0 है। अब इसकी ये जो हमारा ग्राफ है, हम इसका एक पोर्शन बीच में से सी डी मान लेते हैं। सी डी पोर्शन मान लेते हैं हम स्टडी करने के लिए। तो सी डी इस तरीके से है कि सी का जो यहां पर कोऑर्डिनेट है, टाइम कोऑर्डिनेट सी और डी के, वो T1 और T2 है। अब T1 T2 है तो हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं नीचे। ये आ गया C1 और D1 इनके नाम दे दिए। और C1 पे टाइम कितना T1 है और D2 पे यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना है, ये T2 है। ऐसे ही C और D से जो हमारा y एक्सिस है वहां पर भी आप दो परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए और इनको नाम दे दीजिए C2 और D2। और जो इसके y कोऑर्डिनेट हैं, हमारे पोजीशन के कोऑर्डिनेट एट C एंड D, उनको नाम दे देते हैं x1 और x2 थे। अच्छा, अब इसको थोड़ा प्रोड्यूस कीजिए, इसके सामने बिल्कुल सीधा इसको पॉइंट दे दीजिए E और लेट दिस एंगल इज अल्फा। ऐसे जी। अब हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल देखते हैं। T2 माइनस T1 कितना आ गया, यहां से यहां तक T2 है, यहां से यहां तक T1 है। तो T2 माइनस T1 किसके बराबर आ गया, OD1 माइनस OC1, OD1 माइनस OC1 इज इक्वल टू वो कितना बचा, C1 D1 बचा, C1 D1 बचा। अब C1 D1 और CE ये एक ही जैसे हैं क्योंकि ग्राफ पर है, तो इसलिए ये हो जाएगा CE। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आप निकाल लीजिए x2 माइनस x1 कितना है। x2 कितना हो गया, OD2 माइनस x1 आ गया OC2 इज इक्वल टू ये C2 D2 के बराबर बचा और C2 D2 और ED ये बराबर है, ED के बराबर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब वेलोसिटी किसके बराबर होती है, we know that velocity is equal to, velocity होती है change in position, it means final position minus initial position। change in position मैं लिख लेता हूं यहां पर, change in position divided by time taken। अब चेंज इन पोजीशन हमारी कितनी आ गई,
ये आ गई x2 माइनस x1 और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन आ गया t2 माइनस t1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 कितने आ गए थे हमारे ed और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन हमारा आ गया ce और de डिवाइडेड बाय ce इसको अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से देखें तो ये tan अल्फा बनता है यहां से और ये है स्लोप ऑफ द ग्राफ। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर कहीं पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास है तो उसकी स्लोप जो होगी दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी। अब एक और आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है। अभी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ किया, अब हम थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट a body which is moving with uniform velocity, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसका ग्राफ हम कैसा बना पाएंगे? ये जीरो था, इधर तो हम टाइम लेंगे और इधर हम लेंगे वेलोसिटी। अब एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इट मींस इट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? जब हमने पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट बनाया था तब आपसे ये बात डिस्कस की थी। इफ द बॉडी एट रेस्ट then the position of the body is not changing with time and that's why the graph is a straight line which is parallel to the x-axis. In the same way, in this case, if the velocity is uniform, if the velocity is not changing with time, then the graph of this case will be a straight line which is parallel to the time. Why? It is because वो इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी चूंकि उस बॉडी की टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इसलिए जब उसका टाइम जो है जीरो था उस समय वेलोसिटी यहां तक कि सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो जब t1 टाइम यहां कहीं हो गया तब भी वेलोसिटी इतनी है, जब t2 टाइम हो गया तब भी इतनी है, जब t3 हो गया तब भी इतनी है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, कीप इट इन माइंड दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, इट इज यूनिफॉर्म। सो ये इसकी ऐसे एक ऐसा ग्राफ बनेगा which will be a straight line and which will be parallel to the time axis। सपोज इसके ऊपर दो पॉइंट हम ले लेते हैं, एक C और एक D ले लेते हैं हम स्टडी करने के लिए, और C और D से दोनों से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए इस पर जो हमारे टाइम एक्सिस पर। सपोज C ये हो गया C1 और ये आ गया D1 और इनके टाइम कोऑर्डिनेट जो थे ये t1 और t2 थे। इतनी सी बात बना लेनी है। अब O से लेकर A तक हमने माना ये किसके बराबर है? V के बराबर है। लेट OA is equal to V, it is the what is V? It is the velocity of that particle। अब OA जो है वो C1 के बराबर है और D1 के भी बराबर है। Now OA is equal to CC1 and is equal to DD1 is equal to V। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब हम जो चेंज इन टाइम, इसको टाइम टेकन किसके बराबर आ जाएगा? T2 माइनस T1 जैसे अभी किया, तो T2 किसके बराबर है? OD1 और माइनस OT1, ये आ गया T1। O से लेकर के C1 तक होगा T1, तो ये आ गया OD1 माइनस OC1। अब OD1 माइनस OC1 कितना हो गया? C1 D1 आ गया, ये आ गया C1 D1। नो, अब हम जानते हैं वेलोसिटी किसके बराबर होती है?
वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन। मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी हमारी ये है OA, ये जो है cc1 के बराबर थी, cc1 और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन क्या था हमारा, ये आ गया टाइम टेकन c1d1। अच्छा, अगर हम cc1 ना भी देखें क्योंकि अभी हमको डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां से डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, ये c1d1 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय c1d1 इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है O से A तक है, ये आ गया cc1 मल्टीप्लाइड बाय c1d1। अब यहां अगर आप देखें cc1 इंटू c1d1, तो ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका एरिया है विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का नाम मैं देता हूं c1d1d। It means the displacement of an object in the time interval t2 minus t1 is equal to, or it is, I would say that it is numerically equal to the area under the velocity time curve during that instant, कि उस टाइम इंटरवल के बीच में जो हमारी वेलोसिटी टाइम कर्व आएगी उसका एरिया जो बनेगा वो उसके बराबर होएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब न्यूमेरिकली इक्वल टू हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी हमारी बढ़ रही थी, वेलोसिटी पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही थी, तो इसलिए ये पॉजिटिव की साइड है। अगर वेलोसिटी होती रिटार्डेड, अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती तो उस समय ये किसके माइनस के बराबर आता, तो इससे हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज अंडर अ यूनिफॉर्म मोशन or which is under a uniform velocity is numerically equal to the area under the velocity time curve. So my dear students, these was two concepts, one of the position time graph of a uniform motion and the second one was a velocity time graph. तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, स्लोप के बराबर आ जाएगी पोजीशन टाइम ग्राफ के, और जो दूसरे में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट these two graphs. Thanks for watching this video. Stay home, stay safe. Thank you very much.